नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है रेलवे एनटीपीसी पेपर महामंथन, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए भूगोल का वीडियो लेकर आया हूं। आपको पता होगा कि एग्जाम में भूगोल के भी 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। आपके 4 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे। इसके पहले मैं आपको कंप्यूटर और हिस्ट्री का वीडियो बना चुका हूं, महामंथन वाला नहीं देखा है तो पहले ये भूगोल वाला वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद वो वाले वीडियो भी देखिएगा। मैं सभी टॉपिक के ला रहा हूं क्वेश्चन, मैं आई के बटन पर जोड़ दूंगा ऊपर यहां पर, तो आप आखिरी में वीडियो के आखिरी में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा भूगोल का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेलवे एनटीपीसी पेपर महामंथन भूगोल का वीडियो। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि क्या होगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन और अच्छे से कंठस्थ याद हो जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा स्क्रीन पर दोस्तों। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बच्चों बताएंगे, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी आंसर इसका। दोस्तों नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, देखिएगा, ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, कहां पर स्थित है? तो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, ये भूटान में स्थित है। कहां पर स्थित है? भूटान में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, स्क्रीन पर देखिएगा, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने नाम सुना होगा बाल्टिक देश। तो उन देशों में कौन कौन से देश मतलब होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आपके एस्टोनियो, लातविया और लिथुआनिया। कौन से देशों का समूह होते हैं? एस्टोनियो, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देशों का समूह है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लावा पठार नहीं? बताएंगे बच्चों, इनमें से कौन सा लावा पठार नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है? अर्मेनिया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सा नहीं है इनमें से? लावा पठार अर्मेनिया नहीं है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, जालीनुमा षटकोणीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताएंगे दोस्तों, किसने किया था जालीनुमा षटकोणीय सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया था लॉस ने किया था। किसने किया था? लॉस। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान की श्रेणी में आती है? तो ये आती है दोस्तों आपकी नीस। कौन सी आती है? नीस चट्टान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। बताएंगे दोस्तों, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी इनमें से किसको कहा जाता है? तो ये पैनॉक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, किसको कहा जाता है? पैनॉक को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वोल्गा नदी कहां पर गिरती है? बताएंगे बच्चों, जो वोल्गा नदी है वो कहां पर गिरती है? तो ये आपके कैस्पियन सागर में गिरती है। कहां गिरती है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानसूनी प्रदेशों को कहा जाता है। बताएंगे बच्चों, मानसूनी प्रदेशों को इनमें से क्या कहा जाता है? तो नोट करना, वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे, तापमंडल को ब्रह्मांड मंडल से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है? तापमंडल को ब्रह्मांड मंडल से अलग करने वाली परत को कहा जाता है दोस्तों ताप सीमा। क्या कहा जाता है? ताप सीमा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, भारत में निम्न जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया? मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गोंड। आपको पता होगा ना, गोंड जनजाति के नाम पर ही जो प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास का महाद्वीप का नाम रखा गया, आपने नाम सुना होगा गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, वो इसी पर रखा गया है, गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका लेह को माना जाता है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है आपका लेह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, देखिएगा, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? बताएंगे, इनमें से पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ये आपकी लोहा एवं निकेल की होती है। किसकी होती है? लोहा एवं निकेल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? बताएंगे बच्चों, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ये आपका करता है दोस्तों, सबसे पहले करता है केरल। आपको पता होगा, न्यूज़ में भी आता है कि केरल में मानसून आ गया, उसके बाद हमारे यहाँ 7 दिन बाद 15 दिन बाद आता है मानसून, ठीक है ना। सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न देखिए, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताएंगे बच्चों, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके जेम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है करीबा बांध? जेम्बेजी नदी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर।
बताएंगे दोस्तों मूल ऑस्ट्रेलिया वासियों का सर्वाधिक प्रिय पेशा इनमें से कौन सा है, बताएंगे। मूल ऑस्ट्रेलिया वासियों का सर्वाधिक प्रिय पेशा इनमें से कौन सा है, तो ये पशुचारण होता है। क्या होता है उनका? पशुचारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, बताएंगे बच्चों। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इनमें से किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये सियाल नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? सियाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, बताएंगे यूरोप की पूर्वी कृषि सीमा निर्धारित की जाती है, किससे की जाती है? यूरोप की पूर्वी कृषि सीमा, तो ये वर्षा से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वर्षा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राख जैसी धूसर मदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं, बताएंगे दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? राख जैसी धूसर मदा के उच्च अक्षांश के चीड़ को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पॉडसॉल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पॉडसॉल्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बताएंगे दोस्तों। कौन सी नदी बनाती है परित्यक्त डेल्टा? तो ये आपकी बनाती है दोस्तों हांगहो नदी। कौन सी बनाती है? हांगहो नदी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को कहा जाता है तापोत्क्रमण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, तापोत्क्रमण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सबको आना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया, तो नोट कीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है, तो देखिए एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे मृदा के रंध्र में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, बताएंगे दोस्तों। मृदा के रंध्र में इनमें से किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी होती है? CO2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं, बताएंगे दोस्तों। इनमें से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, तो ये हरमट्टन। कौन सी है वो स्थानीय पवन? हरमट्टन है, जिसको डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। VIMP क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, बताएंगे। कौन सी है वो सबसे बड़ी धारा जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, तो यह है दोस्तों आपकी क्यूरोशियो धारा। कौन सी है वो? क्यूरोशियो धारा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं, बच्चों बताएंगे। संसार की छत इनमें से किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों आपका पामीर के पठार को। जो पामीर नॉट है उसको संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल इनमें से कहां पर है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही तरीका। नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, किस दौरान दिखाई देते हैं? सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान, तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है ना उस दौरान दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर, सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। और उसी समय हमारे वैज्ञानिक भी अध्ययन करते हैं इन चीज़ों का, इसलिए वो देखते हैं कि क्या है, मतलब ब्रह्मांड कैसे क्या उत्पत्ति हुई, इनसे उनको बहुत जानकारी मिलती है। बताएंगे दोस्तों विश्व के 25% थोरियम के भंडार किस देश में है, मतलब सर्वाधिक थोरियम कहाँ पर पाया जाता है? मैंने आपको बहुत बार बताया, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का। तो ये सबसे ज़्यादा जो थोरियम पाया जाता है वो भारत में, ठीक है ना। थोरियम क्या होता है? तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है थोरियम की, तो ये 90 होती है, ठीक है ना। परमाणु संख्या कितनी होती है? 90 होती है, और उसका सबसे ज़्यादा भंडार भारत में पाए जाते हैं, ठीक है ना। थोरियम का इस्तेमाल क्या होता है? परमाणु ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में किया जाता है, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में किया जाता है। VIMP क्वेश्चन है, सबसे आगे इसमें भारत है उत्पादन में। बताएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो दोस्तों नोट करना 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? देखिए बात हो रही है समान दाब की, तो जो समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं होती है उनको समभार रेखाएं कहा जाती है। क्या कहा जाता है? समभार रेखा, आइसोबार। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? बताएंगे बच्चों एशिया की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? तो यह है यांगटीसी नदी। कौन सी है एशिया की सबसे बड़ी नदी? यांगटीसी नदी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो ये आपका पीपली घाट नहीं आता। कौन सा नहीं आता है?
पिपली घाट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। बताएंगे बच्चों, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है तो ये होता है दोस्तों पृथ्वी से विकिरण द्वारा। किसके द्वारा होता है? पृथ्वी से विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जलवायु में पॉटजोल का निर्माण होता है? बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जलवायु में पॉटजोल का निर्माण होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आर्द्र शीतोष्ण जलवायु में होता है। किसमें होता है? आर्द्र शीतोष्ण जलवायु में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताएंगे बच्चों, निम्नलिखित में से भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद किसका स्थान आता है? महाराष्ट्र का आता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मांगे तो लगभग 19 से 20 करोड़ है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जनसंख्या 11 करोड़ के लगभग है। अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार की 10 करोड़, 11 से 12 करोड़ महाराष्ट्र की है और 10 से 11 करोड़ आपकी बिहार की है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर बिहार आता है और चौथे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल, इसकी 9 से 10 करोड़ के लगभग है, ठीक है ना। ये आपके सभी को मैंने जनसंख्या बता दी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बताएंगे, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश इनमें से कौन सा है? तो ये बांग्लादेश आता है। देखिए सार्क देशों की बात हो रही है तो 2011 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश की जनसंख्या जो थी 142.3 लाख थी, ठीक है ना। तो जो सबसे घना आबाद देश है वो कौन सा आता है? बांग्लादेश आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? तो ये होता है दोस्तों देहरादून उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये गलत जोड़ी है, बाकी सभी सही जोड़ी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, क्योंकि ये गलत जोड़ी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, ये 61 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 61 उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला राज्य। अब मैं पूछ रहा हूँ सबसे घनी आबादी वाला राज्य। देखिए सबसे घनी आबादी वाला राज्य आपका बिहार राज्य आता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की, लेकिन घनी आबादी मतलब कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध? बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा देश अगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, अनेक उवाला मिलकर क्या बनाते हैं? बताएंगे बच्चों, अनेक उवाला मिलाकर क्या बनाते हैं? तो ये पोल्जे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोल्जे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों आपका गंगावरम बंदरगाह, जो कि कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? बताएंगे बच्चों, माचिया सफारी पार्क इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। यह मृगवन है। क्या है ये? एक प्रकार का मृगवन है जो कि 1985 में स्थापित किया गया था जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर कायलाना के निकट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसकी कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्तों ये है मंगल ग्रह की, ठीक है ना। इनमें से पूछा है आपको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर मंगल ग्रह है इनमें से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो जो स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग 26% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इनमें से कौन सा? मैंने आपको बहुत बार बताया है, इलाहाबाद हल्दिया देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट करेंगे तो नोट करना, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? बताएंगे बच्चों, पवनों का मौसमी उत्क्रमण इनमें से किसका प्रभावी अभिलक्षण है? तो यह मानसूनी जलवायु का होता है। किसका होता है? मानसूनी जलवायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नॉर्वे के सर्वोच्च प्रदेशों को क्या कहा जाता है? बच्चों बताएंगे, नॉर्वे के सर्वोच्च प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो इसको फेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेल्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? बताएंगे, किस महासागर को कहा जाता है छिपता हुआ महासागर? तो ये आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? तो देखिए बात हो रही है जल के आयतन के आधार पर, तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? बताएंगे, इनमें से कौन से प्रकार के तूफान सबसे ज़्यादा विनाशकारी मतलब बहुत नुकसान करते हैं? तो ये टार्नेडो होते हैं। कौन से होते हैं? टार्नेडो। ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वेपा और गो क्षेत्र किस खनिज अयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं? तो दोस्तों ये हैं आपके बॉक्साइट के हैं। किसके हैं? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों अफ्रीका देश तंजानिया की राजधानी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी की आपको राजधानी आना चाहिए, सभी देशों की राजधानी बिल्कुल पूछी जाती है, तो नोट करना दोस्तों ये डोडोमा की। अफ्रीका देश जो तंजानिया है उसकी राजधानी क्या है? डोडोमा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो ये आपका कोलकाता हल्दिया कहलाता है, ठीक है ना। कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता हल्दिया, जो कि भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी बागवानी से संबंधित है पूछा है, संबंधित है। तो दोस्तों स्वर्णकांति, जो स्वर्णकांति होती है ना वो किससे संबंधित है? आपकी बागवानी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, करीबा बांध अफ्रीका की किस नदी पर स्थित है? मैंने आपको बताया है जो करीबा बांध है वो अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जाम्बेजी नदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ब्यूनस आयर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बात हो रही है ब्यूनस आयर्स की, तो ये प्रसिद्ध है आपके डेयरी पदार्थ व मांसों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी पदार्थ व मांस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों बताएंगे विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये कांगो नदी की है। किसकी है? कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए कांगो नदी है ना, उसको जायरे नदी भी कहलाती है। अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है कांगो नदी, जिसको जायरे नदी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है आपकी आयर झील है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। बताएंगे बच्चों श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो ये बेलारूस को जाना जाता है। किसको जानता है? बेलारूस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है एयरबस ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ते बताएंगे दोस्तों। तो ये कौन जोड़ता है? जो पनामा नहर है। कौन जोड़ता है? पनामा नहर, जो आपको अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है ना। इसके निर्माण की बात की जाए तो इनका निर्माण 1914 में किया गया था। कब किया गया था? 1900। ये पनामा नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। अगर बात की जाए स्वेज नहर की, तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था? 1869 में स्वेज नहर बनी थी, और पनामा नहर बनी थी आपकी 1914 में, ठीक है ना। स्वेज नहर के बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा, स्वेज नहर है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जैसे कि जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है आपकी लाल सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कावेरी नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, लेबॉल क्या है? तो यह क्या होता है? एक मसाई लोगों का धार्मिक नेता। क्या होता है? मसाई लोगों का धार्मिक नेता को कहा जाता है लेबॉल। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सी गलत जोड़ी है इनमें से? देखिए पहला वाला हेविया वृक्ष ब्राजील बिल्कुल सही है, सुमात्रा तूफान मलेशिया में आते, काजन नदी बोर्नियो में है, लेकिन डेक्के टोबामस ब्राजील, ये गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डिस्कशन दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, कोलोसियम एक प्रसिद्ध, बताएंगे दोस्तों कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो अवस्थित है। बताएंगे कहाँ पर अवस्थित है कोलोसियम? तो ये दोस्तों इटली में स्थित है। जो आपने इटली में एक रोम शहर है वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? बताएंगे इनमें से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो ये आपकी रबड़, ठीक है ना। जबकि तिलहन कपास गन्ना तीनों महाराष्ट्र में पैदा होती है, रबड़ नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए झारखंड में स्थित है ना सिंह भूमि, वो इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। बताएंगे तो भूपर्वती में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु इनमें से कौन सी है? बात हो रही है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु की, तो ये है आपकी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कौन सी है? सिलिकॉन। नेक्स्ट में बताएंगे, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? बताएंगे बच्चों मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो इनमें से किस देश में स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तंजानिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, निम्न बाघ आरक्षित क्षेत्रों में किसका राज्य सही नहीं है? निम्न बाघ आरक्षित क्षेत्रों में इनमें से किसका राज्य सही नहीं? देखिए मालाघाट बाघ आरक्षित
मालाघाट बार आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में है। मानस बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? असम में है। कान्हा बाग आरक्षित अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। पेरियार बाग अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? 1978 में केरल में स्थापित हुआ था, है ना। पेरियार कहाँ पर? केरल में स्थापित हुआ। मालाघाट बाग अभ्यारण्य 1973 में हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा है? कान्हा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर मानस बाग आरक्षित क्षेत्र असम में। देखिए मालाघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसका राज्य सही नहीं है, सही नहीं। तो पेरियार तो केरल तो बिल्कुल सही है, मानस आपका मानस भी सही है। मालाघाट और महाराष्ट्र, मालाघाट और महाराष्ट्र में अपन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो चारों ऑप्शन रखे हैं ये चारों ही सही है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, ये चारों ही सही है। मालाघाट महाराष्ट्र में ही है, अमरावती में, कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में ही है और पेरियार केरल में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो चारों दिए गए हैं चारों ही सही जोड़ी है, इनमें से कोई गलत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों आपकी 1988 में। कब की गई थी? 1988। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण इनमें से कौन सा है? तो ये आपका सोडियम क्लोराइड है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों सोडियम क्लोराइड, जो कि सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। अगला प्रश्न की प्रेरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों, तो नोट करना, ये आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है प्रेरी मृदा? आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बताएंगे तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये बुध ग्रह की है। बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्ती वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं विस्तृत अयनवर्ती वन? तो ये आपके कांगो घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित किसके कारण होता है? बताएंगे दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये क्षोभ मंडल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के कारण। अगला प्रश्न की अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति इनमें से कौन सी होती है? अंधकर्तित विसर्प होती। कौन सी होती है? अंधकर्तित विसर्प। नेक्स्ट बताएंगे स्थल मंडल पथ किसका निर्देश करता है? बताएंगे बच्चों, स्थल मंडल पथ इनमें से किसका निर्देश करता है? तो भूपर्पट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो बताती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव इनमें से किसने रखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बात हो रही है जनसंख्या भूगोल की नींव, तो ये गोसल ने रखी थी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर गोसल। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? मतलब कहाँ पर जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं इस प्रकार के वृक्ष। कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित देशों में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जिसे वर्णभूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये बेल्जियम को जाना जाता है। ऑप्शन राइट आंसर बेल्जियम। बताएंगे चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु इनमें से कौन सी होती है? तो देखिए बात हो रही है चाय की खेती की, तो सबसे उपयुक्त जलवायु होती है मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों क्यूरोशिया धारा, ठीक है ना। कौन सी नहीं है इनमें से? ठंडी महासागरीय धारा क्यूरोशिया ठंडी सागरीय धारा नहीं है, ठीक है ना। क्यूरोशिया की जलधारा कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर स्थित है वाली? प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। और यह जलधारा गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है, ठीक है ना, ये ठंडी जलधारा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? बताएंगे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और सिंपल भी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भूगोल का महामंथन चल रहा है। इसके पहले मैंने 2 महामंथन और बना दिए हैं, एक इतिहास का महामंथन बना दिया है और एक कंप्यूटर का, ठीक है। जिन बच्चों ने देख लिया है कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई के बटन पे जोड़ दिया है, यहाँ से सारे देख लेना। मैं उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारे जिन्होंने देख लिया ठीक है, नहीं देखे तो वो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास और कंप्यूटर के भी सभी टॉपिक के लाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो अब फटाफट सभी एक लाइक करेंगे। जाने से पहले सभी को टारगेट दिया गया है 10,000 लाइक का और शेयर का टारगेट है 5,000 शेयर का, ठीक है ना। 5,000 शेयर करना है, 10,000 लाइक करना है। क्लास की टाइमिंग आपको बताई दी है, दोपहर में 12:30 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आती है, आधे घंटे की अपलोडेड, शाम को 7 बजे लाइव और रात को 10 बजे मतलब ब्रह्मास्त्र आता है, ठीक है ना, जो 100% बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से फंस रहे हैं। तो ये जाने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दुग्ध उत्पादन संबंधित ऑपरेशन फ्लड। जिनने इतिहास और कंप्यूटर के महामंथन एनटीपीसी पेपर नहीं देखे तो यहाँ आई के बटन से देख लीजिएगा, सभी टॉपिक के आते जाएंगे, मैं सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा और प्लेलिस्ट बना दूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है ना, देखते रहिएगा। चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लेना जो नए बच्चे आए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।